नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु व मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मजलिस में हम रोज़ा किस शख्स पर फ़र्ज़ है इस पर बात करते हैं। और रोज़ा फ़र्ज़ है तो फिर वो नहीं रख रहा है तो जानबूझकर तोड़ दिया बग़ैर किसी उज़्र के, तो उसका कफ़ारा क्या है, कफ़ारे का तरीका क्या है। और अगर वो बीमारी की वजह से किसी उज़्र की वजह से नहीं रखता तो फिर उसकी क़ज़ा का तरीका क्या है और उसका जो फ़िदिया है उसका तरीका क्या है, इस पर बात करते हैं। तो पहली बात, रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है। रोज़ा मुसलमान, आक़िल और बालिग़ ये तीन शर्तें हों तो रोज़ा फ़र्ज़ है। मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं है। आक़िल हो यानी अक़ल वाला हो, मजनून पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बालिग़ हो, नाबालिग़ पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अब अगर एक आदमी के साथ अंदर ये तमाम शर्तें पाई गई और रमज़ान का महीना पाया तो वो जानबूझकर अगर रोज़ा तोड़ देता है, बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा नहीं रखता, तो उस पर उस रोज़े की क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। यानी वो रोज़ा दोबारा वो रोज़ा भी रखेगा और फिर उसका कफ़ारे के तौर पर 60 रोज़े मुसलसल रखेगा। 60 रोज़े और मुसलसल रखेगा यानी बग़ैर किसी वक्फ़े के रखेगा। अगर वक्फ़ा कर दिया तो दोबारा नंबर 1 से शुरू करेगा। यानी मिसाल के तौर पर 10 रोज़े रखे थे तो फिर एक दिन नहीं रखा तो अब आगे दूसरे दिन 11 से नहीं शुरू होगा, दोबारा 1 से शुरू करेगा और 60 रोज़े मुसलसल दोबारा रखेगा। और अगर वो 60 रोज़े नहीं रख सकता मुसलसल तो फिर उस पर ये है कि वो उसका कफ़ारे के तौर पर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का मतलब ये है कि 60 सदका फ़ितर के बराबर जो है वो कीमत अदा करे। सदका फ़ितर ये है कि 2.25 किलो गंदम है, अगर गंदम के एतबार से दिया जाए तो 2.25 किलो गंदम या आटा, उसका रेट तकरीबन 150 रुपये होगा आजकल के एतबार से। और खजूर के एतबार से अगर देता है तो वो 4.5 किलो खजूर है। और अगर गंदम के अलावा जौ के एतबार से देता है तो फिर भी 4.5 किलो, और किशमिश के एतबार से देता है तो भी 4.5 किलो का एतबार से दे। तो खजूर के एतबार से नॉर्मल जो खजूर है वो 200 रुपये चल रहा है, तो 4.5 किलो के एतबार से एक सदका फ़ितर जो है वो 900 रुपये बनता है। तो 900 तो 60 मिस्कीनों को यानी 60 के एतबार से 900 को 60 के साथ ज़रब दे दे तो वो 54,000 रुपये बन जाएंगे। तो ये खजूर के एतबार से या किशमिश के, इसमें इंसान को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि वो कितनी उसकी हिम्मत है। अगर वो साहिब इस्तिताअत है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दे रखी है, तो वो फिर बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करे। तो ये हो गया कफ़ारा, कफ़ारा सौम, रोज़े का कफ़ारा। अब अगर एक शख्स ऐसा है जो रमज़ान जिसने पाया लेकिन किसी बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहा है, तो वो सेहत के इंतज़ार करे, जिन दिनों में ठीक हो जाए तो फिर उसकी क़ज़ा करे, यानी उतने रोज़े रखे। मिसाल के तौर पर 10 रोज़े नहीं रख सका रमज़ान में, तो सेहत के अय्याम में जब ठीक हो जाए तो वो 10 रोज़े दोबारा लौटाए, दोबारा रखे। अब वो जो 10 रोज़े रखेगा तो उसमें तसलसल वाली कैद नहीं है।
मुसलसल नहीं रख सकता तो ना रखे, जिस तरह रख सकता है वो उसी तरह रखेगा, उसमें मुसलसल की कैद नहीं है। और अगर एक शख्स ऐसा है जो बीमारी की वजह से नहीं रख सकता, बाद में भी नहीं रख सकता, यानी बीमारी दायमी है, हमेशा के लिए बीमारी है, या फिर वो बुढ़ापा में है और ऐसा बुढ़ापा है कि वो रोज़े नहीं रख सकता, तो अब दायमी मरीज़ जो है और शेख फ़ानी जो बूढ़ा है वो इस तरह करेगा कि वो उसका फ़िदिया देगा। और फ़िदिया कितना है? फ़िदिया वही एक आदमी एक रोज़े का एक सदका फ़ितर है, यानी एक आदमी का जो सदका फ़ितर बनता है एक रोज़े का, तो 30 रोज़ों का 30 सदका फ़ितर, तो 150 के एतबार से, यानी गंदम या आटे के एतबार से हम अगर हिसाब लगाएं तो वो 4500 रुपये बनते हैं महीने के 30 दिन के। और खजूर के एतबार से 900 के एतबार से अगर दें तो वो 27,000 रुपये बनते हैं। इसी तरह किशमिश या इन चीज़ों के एतबार से भी खुद अंदाज़ा लगा लें, और जिसको जो बेहतर समझे वो। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी की शख्स की तरफ से कोई और सदका फ़ितर यानी फ़िदिया अदा करता है, बाप की तरफ से बेटा अदा करता है या कोई और शख्स अदा करता है, तो उसकी तरफ से ये फ़िदिया हो जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर एक शख्स फौत हो गया और उसके ज़िम्मे रोज़े थे, तो यानी वो बीमारी की वजह से तो या बुढ़ापे की वजह से नहीं रख सका था, तो अब उसका फ़िदिया जो है वो उसके वरासत के जो तिहाई हिस्सा है उसमें से अदा किया जाएगा, अगर वो वसीयत करे। और अगर वसीयत न करे तो फिर उसके वरासत के तिहाई हिस्से से अगर वो रसा करते हैं तो ये उसके लिए अच्छा है, लेकिन लाजिम नहीं होगा। तो अगर एक शख्स फौत हो गया और वो रोज़े नहीं रख सका था, तो अब उसने वसीयत भी नहीं की, वैसे ही उसकी तरफ से उसकी औलाद में से कोई अगर फ़िदिया देता है तो दे सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, ये उसके लिए बेहतर है, ज़रूर दिया जाए। औलाद के लिए ज़रूरी है कि वो दे, ये वालिदैन का हक़ है, तो उसके लिए वालिदैन की तरफ से इस हक़ को अदा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।